आज 10 मार्च का दिन है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 10 मार्च का दिन आज यूक्रेन की जंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, लेकिन उन डेवलपमेंट्स के होने से पहले रशियंस को अंदाजा है कि अगर वो खेल बदलेंगे, अगर वो सबक सिखाएंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल के उनके लिए आसानी हो जाएगी बार्गेनिंग की पोजीशन में, या अपने आप को वो बेहतर पोजीशन के ऊपर खड़ा देख सकेंगे। तो इस सिलसिले में अब सैकड़ों की तादाद में जंगी हेलीकॉप्टर्स, और आप हैरान हो जाएंगे कि 1000 के करीब उन्होंने इनके टैंक्स को तबाह कर दिया है। इस वक्त ऑफिशियल नंबर है क्या और मजमूई तौर पे रूस ने यूक्रेन को कितना नुकसान आज के दिन तक पहुंचाया है, मैं आपको पहले नंबर के ऊपर यह बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के रूस यहां रुकने वाला नहीं है, यह बात, यही वो डर है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरा यूरोप इकट्ठा दिखाई दे रहा है। और अमेरिकन रोल बहुत अजीबो गरीब है। इस रोल को देखते हुए अब सूरत हाल यह है कि अमेरिकन ने यूक्रेन की सरहद के ऊपर अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। क्या खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि रूस यूरोप की तरफ कदम बढ़ा सकता है, आपको यह भी बताएंगे। और आखिर में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक बताने वाला हूं वो ये है, आपने देखा कि एक तवील जंग लड़के आए हैं और वहां पे इस किस्म का असलहा जो इस्तेमाल हो चुका है, तालिबान भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और वो असलहा जो है अब यूक्रेन जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और उसको लॉन्च करना, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो 10 मार्च का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वो इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? पहली बात, ये काफी दिनों से हम आपको ये डेवलपमेंट्स बताते आ रहे हैं कि आज तुर्की के अंदर पहला मौका है 24 फरवरी के बाद तकरीबन 14-15 दिन का जो स्पैन बनता है उस दौरान के आज पहली बार रशियंस और यूक्रेनी जो वुज़रा हैं, वुज़रा खारजा जो हैं, वो पहली बार एक टेबल के ऊपर बैठेंगे। और ये इस सारे अरसे के दौरान, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की वाले हैं वो कह रहे हैं कल सीज फायर का दरवाजा, कल उन्होंने कहा था उर्दगान ने, यानी आज के रोज की बात की थी कि वो दरवाजा खुल जाएगा। लगता यह है कि अमेरिकन को और यूरोप को भी समझ आना शुरू हो गई है कि रशियंस और यूक्रेनी दोनों इस वक्त टर्की की बात सुन रहे हैं। रशिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं S-400 को लेके, उधर TB2 टैंक जो ड्रोन्स हैं वो दे चुके हैं। तो आज दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन हैं मुलाकात नहीं करते, यानी उर्दगान इसलिए अमेरिका नहीं गए थे कि बाइडेन ने उनको 1-on-1 मुलाकात का टाइम नहीं दिया था, जिसके बाद ये सोची के अंदर मुलाकात के लिए जो है वो चले गए थे पुतिन के साथ। लेकिन अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि आज जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन है वो किसी भी वक्त उर्दगान के साथ उनकी टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो शेड्यूल कर दी गई है, तो वो वहां पे बातचीत करेंगे। लेकिन रशिया को यह अंदाजा खुद भी हो रहा है, जैसे आज चंद घंटों के लिए दोबारा से कोई 12-1 घंटे की सीज फायर के ऊपर दोनों जानिब से इत्तेफाक किया गया है, और 6 बड़े शहरों के लिए किया गया है ताकि जो आम सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, वहां से निकाले जा सकें। तो इसलिए इस सारी सिचुएशन के दौरान रूस अपनी पोजीशन बेहतर से बेहतर करना चाहता है कि अगर सीज फायर होता है या अगर सीरियस टॉक्स हो रही हैं तो वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर वहां पे बात कर सके। इस सिलसिले में क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाएं, ज्यादा से ज्यादा असलहा तबाह करें। मैंने आपको रात को खबर दे दी थी कि रूस के हुकाम का यह कहना है कि उन्होंने 90% जो एयरफोर्स है वो तबाह कर दी है। पहले वो कह रहे हैं जितने कॉम्बैट जेट्स हैं उसको वो तबाह कर चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 146 जंगी हेलीकॉप्टर्स जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं रशिया ने यूक्रेन के वो तबाह कर दिए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इस वक्त टैंक्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब है।
953 का नंबर आज आया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन के ये हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अपने आप को उस पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं जहां पे यूक्रेन की जेब में पत्ते कम से कम हों और वो हथियार डालने के ऊपर मजबूर हो जाए या सरेंडर करने के ऊपर मजबूर हो जाए। लेकिन रशिया यहां रुकेगा क्यों? उसको ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका, नेटो बराह रास्त उससे जंग नहीं करना चाहते। ज़ेलेंस्की भी यही कह चुके हैं कि जो नेटो वाले हैं वो डरते हैं रूस से। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के जिस तरह पोलैंड ने कहा कि वो तैयारे दे देता है, जंगी तैयारे हैं, लेकिन वो जो तैयारे देना चाहते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिकन, उसकी भी हिमायत नहीं करते। उनको लगता यह है कि अगर इनकी हम हिमायत करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि वो वहां पे हमारे ऊपर हमला ना कर दें। इसलिए अब एक आखिरी हरबे के तौर पे, क्योंकि अमेरिका के पास सिचुएशन ये है कि अपना इंटरेस्ट भी रखना है और ये जो यूरोप वाले हैं इनको भी एहसास दिलाते रहना है कि तुम लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, हमसे थोड़ा इधर उधर जाओगे तो फिर रशिया है, रशिया तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। तो इनको थोड़ा ये भी कहना कि देखो इसका हल हमारे पास है। तो अब पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, जिस तरह आपने देखा कि रशिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेनियों के पास S-300 था, वो तबाह कर दिया रूस वालों ने। तो अब यूक्रेन की सरहद के ऊपर पोलैंड के अंदर अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 जो बैटरीज हैं वो नस्ब कर दी हैं। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये जो दोनों बैटरीज हैं ये जनाब आली जर्मनी के अंदर नस्ब थी, जर्मनी से हटा के आपने यहां पे लगा दी हैं। यानी आपने कोई अलग से एफर्ट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ घबराए हुए शख्स के तौर पे जिस तरह वो अपने आप को हौसला देने की कोशिश करता है, तो ये उसी तरह से है। अब दूसरे इसका मतलब ये है, इससे एक और इंडिकेटर जो मिलता है अमेरिका के इकदाम से, क्योंकि अमेरिका ये चीजें बड़ी सोच समझ के और किसी तरीकाकार के तहत करता है, और वो ये है कि अब रूस जो है वो शायद यूरोप के ऊपर नजरें रखना शुरू हो गया है, उसको हौसला तो वहां से मिल गया। अब आते हैं कि यूरोप वाले वही असलहा जो अफगानिस्तान के अंदर हत्ता के तालिबान भी इस्तेमाल करते रहे हैं, उसको यूक्रेन को देके रूस के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहे हैं। सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, जब सोवियत यूनियन का जमाना था और रशियन जो थे वो अफगानिस्तान में आए तो यहां पे तालिबान ने बाजी पलटी कैसे थी। तालिबान ने स्टिंगर मिसाइल इस्तेमाल किया था, और ये जो स्टिंगर मिसाइल है ये होता क्या? स्टिंगर मिसाइल बुनियादी तौर पे एक ऐसा हथियार है जिसके लिए कोई आपको लॉन्चिंग पैड नहीं चाहिए, एक मूवेबल है, आप कंधे के ऊपर रखते हैं, उसको रख के हथियार को फायर करते हैं और सामने टैंक है तो टैंक को उड़ा देता है, और बाकी जहां पे उसने टारगेट करना है। तो इस इत्तलात ये है कि जो यूक्रेन के हुकाम हैं वो मुसलसल स्टिंगर मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2000 के करीब जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं वो नेटो और यूरोप की तरफ से यूक्रेन को फराहम किए गए हैं। और वो इस वक्त जो कह रहे हैं कि हमने 48 जंगी हेलीकॉप्टर्स रशिया के तबाह किए हैं, और इसके अलावा जो दीगर तैयारे हैं वो भी इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं, जिसमें जंगी तैयारे हैं, जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सारे के सारे, और वो स्टिंगर मिसाइल के जरिए ही गिराने का दावा कर रहे हैं, जो कि एक बाजी पलटने वाली बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि असलिया फिर भी पूरा नहीं हो रहा। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि इधर जंग लगी हुई है, जल्दी से जल्दी फैसला करो, हमें तैयारे दो, लेकिन तैयारे दे नहीं रहे। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि जो स्पेन वाले हैं, स्पेन रेडी टू सेंड न्यू बैच ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, डिफेंस मिनिस्टर सेज। जो स्पेन है अब वो इस सिलसिले में आया है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी जरूरियात हैं, जो दीगर जदीद असलहा है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और कल मैंने आपको कनाडा के मुतालिक बताया था कि कई मिलियन डॉलर, $50 मिलियन का जो असलहा है वो वहां पे आ रहे हैं। अमेरिका खजाने का मुंह खोले हुए है, क्योंकि वो हर सूरत यहां पे रूस को सबक सिखाना चाहता है, उसको चाहता है फंसे, उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े, उसकी फौज को जितना नुकसान पहुंच सकता है वो पहुंचाए। तो आज $14 अरब, एक बहुत बड़ी रकम है, $14 बिलियन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एड के तौर पे जो है वो मंजूर कर लिए हैं। फिर मैंने आपको एक और खबर दी थी IMF वाली कि IMF भी गौर करे, तो IMF ने भी $1.5 अरब का जो पैकेज है बेल आउट पैकेज के तौर पे वो यूक्रेन के लिए अप्रूव कर लिया। पैसे बहुत दे रहे हैं उनको, असलिहा डायरेक्ट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेरिकन ने जो रशियंस ने अमेरिकन आर्मी चीफ के जो विजिट है उसके मुतालिक बताया था, जहां से असला इकट्ठा करके आगे भेजते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।